ग्वार की फलियाँ हर घर में बनती हैं, लेकिन आज मेरे इस मुनफरिद तरीके से आप ग्वार की फली बनाएँगे, तो खाने वाले उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है कि जो लोग ग्वार की फली नहीं भी खाते, वो भी खाना शुरू हो जाएँगे। और इतनी क्विक रेसिपी है कि जिस वक़्त आप बनाएँगे, तो ऐसा लगेगा कि आपने बस मेहनत ही नहीं की और ये बन गई। तो जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ ग्वार की फलियाँ हमने हाथों से कट करके और फिर रखी हुई हैं। इसको अच्छे से वॉश करें। उसके बाद एक फ्राई पैन में डाल दें पानी और जितनी भी ये फलियाँ हैं इस पानी में डाल दीजिए। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। दूसरी साइड पर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 बड़े साइज के आलू हैं। छिलका उतार कर इसको लंबाई में कट करें और इसके मुनासिब साइज के क्यूब बनाकर हमने रखने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं और बहुत ज़्यादा पतले नहीं। तमाम आलूओं को इसी तरीके से हम कट करेंगे। रेसिपी पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो डेली कुकिंग शो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ही रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। ये आलू जो हैं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। आलू घर के अफराद के हिसाब से ही डाले जाते हैं। किसी के घर ज़्यादा खाए जाते हैं तो वो ज़्यादा डाल लें और किसी के यहाँ कम खाए जाते हैं तो वो कम डाल लें। और अमूमन ग्वार की फलियाँ आलू के बगैर भी बनती हैं। तो आपको अगर बगैर आलू के पसंद है ना तो आप बगैर आलू के ही बना लीजिए। लेकिन रेसिपी जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे। फिर आप देखिएगा कि आपकी ग्वार की फलियाँ कितनी मज़े की बनेंगी। बस सारे आलू हमने कट कर लिए। कट करने के बाद आलू को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये जो ग्वार की फलियाँ हमने चूल्हे पे रखी हुई थी, इसी में ये आलू भी ऐड कर दिए। इतने अच्छे तरीके से बॉईल कीजिएगा कि आलू भी गल जाएँ और फलियाँ भी गल जाएँ। मिक्स कर लिया है चमचे से मिक्स करने के बाद इसको कैप लगाकर ढाँक दीजिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर से ये थोड़े से लाइट ग्रीन की तरफ आ जाएंगी और आलू भी गल जाएंगे चेक करके। उसके बाद आपने इसको निकालना है। सारा पानी मैंने निकाल दिया। फलियां और आलू एक तरफ करके रख दिया। चलें अब हम चलते हैं इसके कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया और 2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक को चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जब गार्लिक का कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करेंगे। पहले से नहीं कीजिएगा वरना क्या होगा कि गार्लिक साफ साफ नजर आएगा और फिर वो नजर आता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो खुशबू अच्छे से आनी चाहिए और गार्लिक भी पका हुआ होना चाहिए। बस देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे। बहुत अच्छे से उसको चॉप करके और ये ऐड कर दिए टमाटर। और अब टमाटर को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर का जो पानी है ना वो खत्म ना हो जाए। बस उस वक्त तक पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें कोई चीज ऐड नहीं करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच किया करें। इसके साथ ही लाइक और कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरी रेसिपीज देख रहा होता है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। मजीद इसको हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए आराम से फ्राई हो रहा है और कितने आराम से इसका सारा ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। बस इसको तेज आंच पे नहीं पकाइएगा, हल्की ही आंच पे पकाइएगा। अगर तेज आंच पे हम पकाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाता है और फिर सब्जी का जो कलर और जायका है ना वो बदल जाएगा। बस इस चीज का ख्याल रखकर हमने इसको पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है और इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने जो बॉईल की हुई फलियां और आलू रखा था हम इसमें वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हम सारे मसालों के साथ फली और आलू इन दोनों को भी भूनेंगे। उस वक्त तक भूने जब तक इसके ऊपर कलर ना आ जाए टमाटर का और ऑयल ना आ जाए। बस उस वक्त तक हम इसे भूनेंगे। ये सब्जी अमूमन दोपहर में लंच में बहुत ज़बरदस्त लगती है और इतनी क्विक बनती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ना आप बॉईल करके रख लें और फौरन मसाला भून कर ये ऐड कर दें। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम डिश आउट करेंगे। इस तरीके से अगर आपने ग्वार की फली बनाई तो तुलसी ग्वार की फली के अंदर होती है ना वो तुलसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आलू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मजे का लगेगा।
वो लोग जिनको पसंद नहीं है वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चपाती के साथ इसे खाइएगा और इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि जो भी खाएगा वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।